नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग निर्भया केस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो जो निर्भया हैं वह दिल्ली की रहने वाली थी। 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। वह 16 दिसंबर 2012 को अपने एक मित्र के साथ फिल्म देखने के लिए गई। जैसे ही फिल्म खत्म हुआ तो वह बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर निकली तो एक सफ़ेद टेम्पू दिखा। टेम्पू में 6 लोग बैठे हुए थे और इनको बैठाने की कोशिश की और बैठा भी लिए। मतलब कि ज़बरदस्ती लोग पकड़ कर बैठा दिए इनको। जब बैठा दिए तो जो टेम्पू है, टेम्पू की गति काफ़ी बढ़ गई और जो बैठे हुए थे टेम्पू में, वो लोग गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। तो जो उनका दोस्त था, उन्होंने बोलना शुरू किया। जैसे ही वह बोला, वैसे ही जो 6 लोग थे, उन लोगों ने लाठी और लोहे से उसको पीटा। मतलब कि निर्भया के दोस्त को उन्होंने पीटा। चोट लगने के कारण वो भी बेहोश हो गया वो भी। और जो निर्भया हैं उनके साथ चलती हुई टेम्पू में 45 मिनट तक यौन शोषण किया गया उनका। जब उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई तो उनको चलती टेम्पू से उनको बाहर फेंक दिया गया। जब लोगों ने उनको सुबह देखा तो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद सीसीटीवी फुटेज, डीएनए और मोबाइल लोकेशन से जो आरोपी हैं उनका पहचान किया गया। लेकिन जो निर्भया हैं उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, आंतरिक अंगों में इतनी चोटें पहुंच चुकी थीं कि उनका बचना मुश्किल था। और काफ़ी इलाज करने के बाद उनकी 29 दिसंबर 2012 को मुंबई में मृत्यु हो गई। तो इन सारी घटना को हम एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं कि ये घटना वास्तव में घटी कैसे, कैसे लोगों ने अंजाम दिया। तो देखते हैं और समझते हैं। घटना का दिन देख लेते हैं। तारीख 16 दिसंबर 2012। मतलब कि जिस दिन घटना घटी यह तो 16 दिसंबर था उस दिन। स्थान दिल्ली, जो भारत में पड़ता है। पीड़िता 23 साल की महिला, मतलब कि जो निर्भया हैं वह 23 साल की थी और फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। मतलब कि वह फिजियोथेरेपी की वह तैयारी कर रही थी वो। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। 7 पुरुष मित्र, मतलब कि जब यह फिल्म देखने के लिए गई थी तो वह अपने एक मित्र को साथ में लेकर गई थी। वह एक मित्र के साथ गई थी वो। लेकिन फिर क्या हुआ, रात के समय फिल्म देखने गए। मतलब कि निर्भया और उनके मित्र दोनों मिलकर सोचे कि चलते हैं फिल्म देखने के लिए, और फिल्म देखने के लिए ये लोग गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। और भी देखते हैं। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम था, लेकिन अपराधियों ने इसे मौका समझा। उस समय
जब फिल्म देखकर लोग निकले बाहर तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम था, मतलब कि एकदम खाली था। और जो अपराधी थे उन्होंने इसका मौका का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि ट्रैफिक खाली है और हम इसे जल्दीबाजी से यहाँ से निकल सकते हैं लेकर, मतलब कि घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो अपराधी थे तो इसे मौका समझा कि रास्ता खाली है और इसका हम उपयोग करते हैं। क्या किया उन्होंने, एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। देखते हैं। देखिए ट्रेवलर जिसे अपराधियों ने इस्तेमाल किया था। ट्रेवलर अपना एक टेम्पू समझ सकते हैं, उसमें लगभग में 11 से 14 लोग बैठ सकते हैं उसमें। तो आप इसे ट्रेवलर को टेम्पू भी आप मान सकते हैं एक तरह से आप। तो जो अपराधी थे तो इसका इस्तेमाल किए, टेम्पू का इस्तेमाल किए, जिसका रंग सफ़ेद था, सफ़ेद कलर का था वो। उस टेम्पू का इस्तेमाल किया गया इस घटना में। देखते हैं। पहले से योजना बनाकर तैयार किया गया था। जो लोग इसमें बैठे हुए थे 6 लोग, वह पहले से ही योजना बनाकर वह बैठे हुए थे, मतलब कि सब कुछ पहले से ही तैयार था कि घटना को कैसे अंजाम देना है। तो आप देख सकते हैं कि किसी की साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा सकता है, कितना निर्दयी तरीके से व्यवहार किया जा सकता है कि एक योजना बनाकर 6 लोग उसके साथ क्या एक अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसको हम देखते हैं। यह घटना दिखाती है कि अपराध योजनाबद्ध और निर्दय हो सकता है। सोचिए कि एक घटना को अंजाम देने के लिए लोग योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। 6 लोग हैं और एक महिला को के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए योजना पहले से ही बनाकर वो लोग तैयार हैं। तो फिर आगे क्या घटना घटी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि फिर क्या हुआ। अपराध की शुरुआत, अपराध की शुरुआत कैसे हुई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रात 9:30 बजे सफ़ेद टेम्पू ट्रेवलर ने दोनों को रोक लिया, मतलब कि यह जैसे ही फिल्म देखकर यह बाहर निकले तो उस समय एक सफ़ेद रंग का टेम्पू इन लोगों को रोक लिया और ज़बरदस्ती इनको अपने टेम्पू में बैठा लिया। फिर क्या हुआ, जो उस टेम्पो की गति है वह तुरंत ही तेज हो गई, मतलब कि स्पीड पकड़ ली वो। और उस समय रोड पूरा खाली था, ट्रैफिक जाम भी नहीं था। और वहाँ से टेम्पू बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया वहाँ से। फिर क्या हुआ देखते हैं। देखें आरोपी 6 लोग, 5 व्यक्ति और एक ड्राइवर था। टेम्पू में देखें तो 6 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग व्यस्त थे, मतलब कि 18 साल से ऊपर की उम्र थी उनकी। और एक उसमें ड्राइवर था। फिर क्या हुआ, कदम, क्या कदम उठाए गए उस समय, मतलब कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उठाते हैं तो उसे अपहरण कहा जाता है। तो कहा गया कि यह अपहरण किया गया उनका। अपहरण के दौरान यौन शोषण किया गया उनसे। कैसे किया गया वो भी हम देखते हैं एक एक कर कर। देखिए ट्रेवलर में ज़बरदस्ती बैठाया गया, मतलब कि टेम्पू में ज़बरदस्ती बैठाया गया निर्भया और उनके दोस्त को। फिर क्या हुआ,
महिला के साथी को लाठी और लोहे के टुकड़ों से पीटा गया। जब बैठने के बाद टेम्पो में जो 6 लोग थे वह वह देखने तो निर्भया के साथ गलत व्यवहार करने लगे। तो जो उनका दोस्त था उन्होंने बोला उन लोगों को। तो जो 6 लोग थे वह लाठी और लोहे के टुकड़ों से उनके दोस्त को पीटा, और पीटने के बाद उसको भी चोट आई तो वह बेहोश हो गया वह भी। जब बेहोश हो गया तो अब लोग जो 6 लोग थे वह अब निर्भया के साथ गलत व्यवहार लगे करने वो। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। देखिए, महिला के साथ अत्यधिक क्रूर यौन हमला हुआ। जो महिला है निर्भया है उनके साथ अत्यधिक क्रूर हमला हुआ उस समय, मतलब कि यौन शोषण उनका किया गया। गाड़ी के चल चलने के दौरान, मतलब कि उस समय गाड़ी रफ्तार में थी, गाड़ी चल रही थी और उस समय घटना को अंजाम दिया गया चलती गाड़ी में। और भी देखते हैं। देखें, समझ आरोपियों ने जानबूझकर पीड़िता को घायल किया ताकि वह चिल्ला न सके। जो आरोपी थे 6 लोग, वह जानबूझकर महिला को जो जो यहाँ पर देखा जाए तो जो निर्भया हैं उनके साथ चोटें पहुंचाए, उनको चोट पहुंचाई ताकि वह चिल्ला ना सके वो। मतलब कि ये सब अपने आप को बचने के लिए। देखते हैं फिर क्या हुआ। हमले की प्रकृति देख लेते हैं। देखें, महिला को अत्यधिक यौन और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। देखें तो जो आरोपी हैं, जो 6 लोग हैं, उन लोगों ने महिला को अत्यधिक यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। मतलब कि शारीरिक उनको काफ़ी अधिक चोटें पहुंची, वह घायल हो गई पूरी तरह से वह। जब घायल हो गई तो क्या हुआ। देखिए, ट्रेवलर में लगभग 45 मिनट तक हमला जारी रहा। मतलब कि जो यह यौन शोषण की घटना है यह 45 मिनट तक यह चलती रही, जिसके कारण वह काफ़ी उनकी हालत क्या हो गई, खराब हो गई उनकी। जैसे खराब हो गई हालत तो उन लोगों ने चलती गाड़ी से उनको बाहर फेंक दिया। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। पीड़िता के अंदरूनी अंग गंभीर रूप से घायल हुए। जो पीड़िता है उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं वह गंभीर रूप से घायल हुए। जब गंभीर रूप से घायल हुए तो जो रक्त स्राव है वह तेजी से बहने लगा वो। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। हमला इतना क्रूर था कि मेडिकल रिपोर्ट में आंतरिक अंगों के गंभीर नुकसान की पुष्टि हुई। यह जो यौन शोषण था यह अत्यधिक क्रूर था। जब मेडिकल जांच हुआ तो उसमें गंभीर चोट पहुंचने का पुष्टि हुआ उसमें। डॉक्टर ने बताया कि इनको गंभीर रूप से चोट पहुंची है आंतरिक अंगों में। फिर क्या हुआ। वह घटना भारत में सबसे क्रूर बलात्कार मामलों में गिनी जाती है। जो यह घटना है यह भारत में सबसे क्रूर बलात्कार मामलों में इसे गिना जाता है। तो आप समझ सकते हैं आप कि कोई कितना जानवरों से भी बदतर हो सकता है। यहाँ पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर हुआ कि
निर्भया को भर्ती किया गया अस्पताल में उस समय। देखें कहाँ पर किया गया भर्ती। देखिए अस्पताल में भर्ती तारीख 17 दिसंबर 2012, 17 दिसंबर को भर्ती किया गया निर्भया को। देखते हैं। देखिए देखिए अस्पताल उस समय सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, सफदरजंग पड़ता है हॉस्पिटल जो दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर भर्ती किया गया वहाँ पर निर्भया को। डॉक्टरों ने क्या बताया वहाँ पर, देखते हैं। देखिए स्थिति देख लेते हैं। डॉक्टरों ने यहाँ पर बताया कि गंभीर आंतरिक चोटें पहुंची हैं। जब जांच हुआ तो यह पता चला। फिर दूसरी बात आई सामने कि रक्त स्राव, कि जो रक्त निकल रहा है शरीर से वो रुक नहीं रहा है वो। तो यह भी घटना देखिए, समझिए बेसुध हालत, मतलब कि जो निर्भया हैं वह उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह होश हवास में वह नहीं थी, वो बेहोशी की हालत में थी। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कुछ नहीं पता चल रहा था उनको, इतना उनको घायल किया गया था। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। फिर जब इतनी स्थिति खराब निकली तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे हम कि डायरेक्ट जो इमरजेंसी है आईसीयू है उसमें हम भर्ती कर देते हैं। तो इनको समझ वहाँ पर आईसीयू में भर्ती किया गया। जब भर्ती किया गया तो फिर क्या हुआ, डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक है, मतलब कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, स्थिति काफ़ी खराब है। फिर क्या हुआ, साथी ने घटना की पूरी जानकारी दी। जो इनका दोस्त था उस समय, जो कि फिल्म देखने के लिए साथ में गया था, वह इस घटना को पूरी विस्तार से पुलिस के सामने बताया, पुलिस को जानकारी दी इसकी। जब जानकारी दी तो पुलिस ने भी इसका घटना के तहत आगे बढ़ा। पुलिस और जांच, पुलिस ने इसे जो 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से एक अभियान चलाया दिल्ली में, तलाशी अभियान। देखते हैं उसको भी। प्रारंभिक कदम, पुलिस ने प्रारंभिक कदम क्या उठाए, देखें ट्रेवलर की पहचान, मतलब कि टेम्पो की पहचान की गई पहले तो, कि टेम्पो था कौन। क्योंकि आप देखेंगे कि हर बड़े बड़े शहरों में रोड पर कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए वहाँ से। जब निकाले गए तो जो टेम्पो है उसकी पहचान हुई। देखते हैं सीसीटीवी फुटेज की जांच, वहाँ से जब कैमरे की जांच हुई तो वहाँ से भी जानकारी सामने आई। डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट, और जब मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से डीएनए और की पहचान की गई वहाँ से, तो यह भी देखिए आरोपियों तक पहुँचने में अभी काफ़ी क्या किया, मदद किया है आरोपियों तक पहुँचने में। तो डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट ने भी क्या कि इनकी मदद की। पुलिस ने, जो पुलिस है वह जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया। उस समय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया। जब तलाशी अभियान चलाया तो फिर क्या हुआ, देखिए अपराधियों ने पहचान छुपाने के लिए प्रयास किया, लेकिन तकनीकी साक्ष्य ने उसकी पहचान कराई। जो आरोपी हैं वह अपने आप को छुपाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इस समय देखा जाए तो
तकनीक इतना विकसित हो चुका है कि आप बच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी के माध्यम से उन तक पहुँचा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। देखते हैं और भी। पीड़िता की मृत्यु। पीड़िता की मृत्यु हो गई जब उसे आंतरिक चोट पहुंची बहुत अधिक मात्रा में, तो उसकी मृत्यु हो गई। देखते हैं उसको भी। तारीख 29 दिसंबर 2012, मतलब कि 29 दिसंबर 2012 को पीड़िता की मृत्यु हो गई, मतलब निर्भया की मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं कि 16 दिसंबर 2012 को घटना घटी है, 29 दिसंबर 2012 को इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कि 13 दिन का अंतराल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कितना क्रूर यौन शोषण किया गया इनके साथ। और भी देखते हैं। स्थान मुंबई में इलाज के दौरान। जब दिल्ली में ना उसमें इलाज चल रहा था, तो उस समय वहाँ से जो डॉक्टर हैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए और मुंबई यहाँ में उनका इलाज हो रहा था उस समय। तो जो इनकी मृत्यु हुई तो उस समय मुंबई में इनकी मृत्यु हुई उस समय। और भी देखते हैं कारण क्या बताए गए। कारण डॉक्टरों ने क्या बताया। आंतरिक अंगों की चोटें, वहाँ भी वही हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि इनको आंतरिक रूप से काफ़ी चोटें पहुंची हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ। रक्त स्राव और शौक। रक्त स्राव जो हो रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था वो। और शौक देखें तो वह जो महिला थी वह, उनको इतनी चोटें पहुंची थी कि वह अपनी होश हवास सब खो चुकी थी। वह बेहोशी की हालत में थी वो। मतलब कि इस घटना से उनको इतना मानसिक रूप से चोट पहुंची थी। और भी देखते हैं। मृत्यु ने पूरे देश में भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो पूरे देश में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले और कैंडल मार्च के माध्यम से अपनी आक्रोश को वह पत्रकार के माध्यम से रखे, अपने विचार रखा। और उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की सुरक्षा की मांग की उस समय। देखते हैं और भी। कई लोगों ने राजधानी दिल्ली में मार्च निकाले और महिलाओं की सुरक्षा की मा, मांग की गई। बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला दिल्ली में और उस समय में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की गई कि महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए सरकार को। फिर देखते हैं। दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी। दोषियों की पहचान हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। कैसे हुई देखते हैं। कुल दोषी 6 लोग थे। कुल दोषी जो थे वह 6 लोग थे। मुख्य दोषी अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार, पवन गुप्ता, विनय कुमार और मोहित सिंह, राम सिंह जो कि ड्राइवर थे, जो गाड़ी को चला रहे थे वो राम सिंह थे। और भी देखते हैं। नाबालिग 16 साल का आरोपी, नाम सार्वजनिक नहीं, उसमें एक लड़का था जिसका उम्र 16 साल था, नाबालिग था। और हमारा कानून कहता है कि 18 साल से जो कम उम्र का है वह बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर वह गलती भी करता है तो उसे बच्चा मानकर उसे माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बच्चा लड़का जो है वह 16 साल का है, तो उसे सजा देने के बजाय उसे सुधार गृह भेजा गया 3 साल के लिए और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बाकी लोग जो वयस्क थे, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक थी, उनको फांसी तक पहुंचाया गया उनको। देखते हैं।
राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। जो ड्राइवर था वह जेल में आत्महत्या कर लिया हो। और भी देखते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। अन्य दोषियों की गिरफ्तारी में सीसीटीवी, मतलब कि जब गिरफ्तार किया गया तो उसमें किनका किनका मदद लिया गया। सीसीटीवी, देखिए मोबाइल लोकेशन का भी काफ़ी योगदान रहा उस समय। और डीएनए का बड़ा योगदान रहा। डीएनए का भी इसमें बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तकनीकी है कितनी काम आ रही है जो आरोपी हैं उन तक पहुँचने में। अगर यह तकनीक अगर विकसित नहीं होती तो आशा करते हैं कि घटना तक आप, जो आरोपी हैं उन तक आप नहीं पहुँच पाते। आप काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती। लेकिन तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि जो आरोपी हैं उन तक पहुँचना अब काफ़ी आसान हो गया है अब। तो उसके माध्यम से जो आरोपी हैं उन तक पहुँचा गया। और भी देखते हैं कानूनी प्रक्रिया लेते हैं कि कानूनी प्रक्रिया क्या हुई। देखिए देखिए समझिए, आप आरोपियों पर लगाए गए अपराध, जो आरोपी हैं उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए, क्या क्या अपराध लगाए गए, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 4 आरोप लगाए गए। जो अपराधी हैं उन पर 4 आरोप लगाए गए। पहला होता है कि बलात्कार का, दूसरा हत्या, तीसरा अपहरण, और चौथी बात आती है कि गंभीर चोटें पहुंचाना। तो यह जो 4 आरोप हैं उन पर लगाए गए और यह चारों आरोप काफ़ी गंभीर हैं। तो जब गंभीर आरोप हैं तो गंभीर सजा भी होगी, स्वाभाविक है वो। तो देखते हैं। देखिए, नाबालिग आरोपों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सुधार गृह भेजा गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो नाबालिग है उसको सुधार गृह भेजा गया। उसमें लिखा गया है साफ साफ कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसे नाबालिग माना जाएगा। मतलब कि वह जो भी गलती करता है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। उसे एक बच्चे की गलती मानकर उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है जुवेनाइल जस्टिस में। तो इसके तहत जो 16 वर्ष का बच्चा था उसे छोड़ दिया गया। मतलब कि उसे बच्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कानून कह रहा है तो बच्चा ही कर सकते हैं। तो उसे छोड़ दिया गया। तो आप इतना समझे होंगे। आप और भी देखते हैं। फिर देखें अदालत में सबूत तो कुछ पेश करेंगे। अदालत में सबूत चाहिए होता है। तो सबूत के तौर पर क्या क्या पेश किया गया है वहाँ पर अदालत में? डीएनए, सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट मुख्य साक्ष्य के रूप में पेश किया गया सबूत के लिए। जो अदालत है वहाँ पर उसमें डीएनए, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में, मतलब कि सबूत के रूप में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो देखते हैं न्याय और सजा। न्याय और सजा कैसे मिली उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। नाबालिग 3 साल सुधार गृह, जो 16 वर्ष का था उसे 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया कि वहाँ पर इसमें सुधार होगा और इसके जीवन में बदलाव हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह 16 वर्ष का है। अगर 18 वर्ष का रहता तो इसे भी फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाता, लेकिन यह 16 वर्ष का है। और हमारा कानून कहता है कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है वह नाबालिग माना जाएगा, वह बच्चा माना जाएगा। वह कोई भी कितना भी बड़ी गलती करता है उसे आप सज़ा नहीं देंगे, उसे आप माफ़ कर देंगे आप। हमारा यह कानून कहता है। और भी देखते हैं अन्य 5 दोषियों को फांसी की सजा हुई। जो बाकी 5 लोग बचे उनको फांसी की सजा हुई। फांसी 20 मार्च 2020 को हुई। दोषियों को फांसी 20 मार्च 2020 को हुई। ठीक है, इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं
कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज किया। हमारा संविधान यह कहता है कि जो भी आरोपी हैं उनको भी अपील करने का अधिकार है। जो अपील करने का अधिकार है, तो जो यहाँ पर आरोपी हैं वह भी अपील किए, लेकिन अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। मतलब कि उसे ख़त्म कर दिया गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। अभी देखते हैं, मतलब कि रद्द, खारिज का मतलब कि रद्द कर देना, आप इतना समझ सकते हैं। दोषियों की सजा तक पहुंचने में करीब 7 साल लगे। न्याय मिलने में लगभग में 7 साल लगे। यह हमारे कानून की बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी गलती करता है तो उसे न्याय मिलने में उसे कानून की प्रक्रिया के माध्यम से काफ़ी लंबा समय लग जाता है। किसी व्यक्ति को न्याय मिलने में हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसकी वजह भी है कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और बहुत सारे मामले आते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है, देर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर निर्भया की घटना 2012 में घटी, लेकिन 2020 में इसको न्याय मिला। तो यह जो न्याय में देरी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके दूरी को कम करना होगा। हमें अपने कानूनों में बदलाव करना होगा, जिससे कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, क्योंकि सबके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह कानून का, जो अदालत है उनका चक्कर लगाए वो। और जितना ही अगर आसान रहेगा, उतना ही लोग कानून को पर अधिक विश्वास करेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून केवल पैसों वालों का होता है। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल है। तो अगर न्याय अगर समय से मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हमारा जो कानून है वह न्याय तक पहुंचाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास जो भी न्यायाधीश की संख्या कम है, तो उसी संख्या बढ़ाइएगा, क्योंकि कम न्यायाधीश की कमी के कारण आप किसी को लंबे समय तक न्याय नहीं दे पाते हैं, तो अभी एक अन्याय की श्रेणी में आता है वो भी। और भी देखते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। अब अभी देखते हैं, दोषियों की सजा तक पहुंचने में करीब 7 साल लगे, इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, सामाजिक और कानूनी प्रभाव, समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ा इसका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में जैसे ही से निर्भया की मृत्यु हुई, तो पूरे देश में प्रदर्शन हुए। लोगों ने अपनी अपनी तरह से बातों को रखा। देखते हैं, यहाँ पर रखा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। जो महिला हैं उनकी सुरक्षा के लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ी उस समय। लोग महिलाओं की सुरक्षा की लोग बात करने लगे उस समय। और भी देखते हैं, कानूनी देख लेते हैं। देखें, उस समय निर्भया फंड बनाया गया। उस समय निर्भया फंड बनाया गया कि निर्भया फंड के तहत पैसों को एकत्र किया जाएगा और जो भी महिलाएं हैं उन पर यह पैसों को खर्च किया जाएगा। मतलब कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। देखते हैं, देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोष बनाया गया, जिसे निर्भया फंड के नाम से जाना गया। इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, देखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में
बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए देख लेते हैं। बलात्कार और यौन अपराधों में सख्ती की गई, मतलब कि जो बलात्कार है, यौन जो आरोप हैं उन पर मजबूती से कदम उठाया जाए, इस पर वहाँ पर बात की गई। और भी देखते हैं पॉक्सो कानून सुधार। पॉक्सो में भी सुधार किया गया, उस समय काफ़ी बदलाव किए गए कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और भी देखते हैं यहाँ महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। जो महिला हैं उनके लिए सेल्फ ट्रेनिंग डिफेंस की व्यवस्था की गई, मतलब कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया गया। उनको ट्रेनिंग दी गई कि महिलाएं अगर मजबूत रहेंगी तो वह किसी से भी अपने आप को सुरक्षा पहुंचा पाएंगी, वह अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगी। और भी देखते हैं सुरक्षित परिवहन की मांग की गई। कहा गया उस समय कि जो परिवहन है, जो जो यातायात की गाड़ियाँ चलती हैं, जो सवारी गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सुरक्षित सीटें होनी चाहिए। तो इस पर भी कार्य हुआ। तो आशा करते हैं कि आप निर्भया केस को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।